हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे थे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोग कवर किए एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और आज नेक्स्ट चलेंगे अर्थात 4.2 के बाद 4.3। द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े लेक्चर 1-2 में कि द्विघात समीकरण होता क्या है और द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं, और आगे नेक्स्ट क्या है वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्त, बोल रहा अब देखिए आगे नेक्स्ट ही इंडिकेट कर रहा है दोस्त कि आगे जो है ये देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अर्थात आज हम लोग इसी पे काम करेंगे। इस कहने का अर्थ है कि आज हम लोग इस पे काम करेंगे। कहने का अर्थ मेरा ये है कि आज हम लोग द्विघात समीकरण से हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। पिछले बार जो लेक्चर हम लोग देखे उसमें क्या किए थे कि हम लोग द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात किए। क्लियर? फर्स्ट टर्म गुने लास्ट टर्म, मिडिल टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़े कि गुना करने पे लास्ट फर्स्ट का गुणनफल और जोड़ घटाने पे मिडिल टर्म आना चाहिए। लेकिन आज हम लोग इस पे काम करेंगे और इस पे काम करेंगे ना, इसीलिए दोस्त इस पे काम करेंगे। चलिए इस पे काम करेंगे, तो इस पे काम करेंगे इसलिए इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण का द्विघातीय सूत्र। इसको क्या बोलते हैं? द्विघातीय सूत्र। आप तो इस पे आज काम करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे ना, ये है। कहा कि गुणनखंड तो इजी लगता था, लेकिन ये कैसे होगा सर? अंडर रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो देखिए बहुत इजी वे में आज चलेंगे दोस्त, और इजी वे में चलते हुए ये बताते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है ना कि पहला तो बोल रहा है दो काम करना। पहला तो बोल रहा है कि हम लोगों को मूल चेक करना है कि ये मूल का अस्तित्व है या नहीं। तो हम लोग विवेचक के बात किए थे इससे पहले वाले क्लास में, हम लोग विवेचक के बात किए थे और विवेचक में बताए थे कि विवेचक कैपिटल डी से सूचित करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर विवेचक का मान 0 के बराबर आ जाए तो अस्तित्व होगा और मूल समान होंगे। लेकिन अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, अब 0 से बड़ा कहने का अर्थ होता है दोस्त कि 0 से बड़ा अर्थात ऑल पॉजिटिव आ जाए, अर्थात 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए वो सब पॉजिटिव होगा दोस्त। अर्थात वो पॉजिटिव आ जाए तब भी अस्तित्व होगा और मूल असमान होगा। क्लियर है? लेकिन एक कंडीशन था कि यदि डी विवेचक का मान 0 से छोटा आ जाए। अब 0 से छोटा आ जाए सर, समझ में नहीं आ रहा क्या आएगा? तो 0 से छोटा कहने का अर्थ दोस्त कि माइनस में आ जाए, डी का मान माइनस में आ जाए तो हम समझेंगे कि इसका अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात इस समीकरण का मूल का अस्तित्व नहीं है, तो हम वो समीकरण का हल नहीं करेंगे और उसका मूल नहीं ज्ञात करेंगे। यहां तक क्लियर? हम थोड़ा सा कवर री मैंने याद करवा देते हैं दोस्त कि विवेचक क्या था। तो देखिए विवेचक के बात आता है तो बोले थे कि विवेचक जो है उसे हम कैपिटल डी से सूचित करते हैं। क्लियर? और डी से सूचित करते हैं तो बोले थे कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? और ये भी बोले थे कि यदि हम d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हुए और अगर हम d का मान निकाले और 0 के बराबर आ जाए तो इसका मूल का अस्तित्व होगा। इसका क्या होगा? इसका अस्तित्व होगा। समझ रहे हैं? अर्थात इसको कहने का अर्थ है अस्तित्व होगा, अर्थात d का मान जब 0 आ जाए, क्या आ जाए दोस्त? 0, तो हम लिखेंगे कि इस मूल का क्या बोल रहा ना कि अस्तित्व है कि नहीं, तो बोलेंगे कि इसका अस्तित्व है। इसका क्या है? अस्तित्व है। और मूल क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए, अर्थात कहने का अर्थ की पॉजिटिव प्लस में आ जाए, तो इसका भी अस्तित्व होगा। क्लियर है? लेकिन जब d का मान 0 से क्या आ जाए? छोटा आ जाए, अर्थात 0 से छोटा के मतलब कि d का मान माइनस में आ जाए। क्या आ जाए दोस्त? माइनस में आ जाए। यहां लिख देते हैं कि अगर d का मान ऋणात्मक हो जाए, क्या हो जाए? ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक आ जाए अर्थात माइनस में आ जाए, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। और इसका जब अस्तित्व नहीं होगा तो हम इसको हल भी नहीं करेंगे। क्लियर है? ये बात को ध्यान में रखना और इसी पे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले यही बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो। यदि अस्तित्व हो अर्थात ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो कर ले, या तो डी के मान 0 के बराबर या डी के मान प्लस में आ जाए तो अस्तित्व होगा। तब हम उसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा
ज्ञात करेंगे। देखिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड तो बहुत इजी था सर, पूर्ण वर्ग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि जो है उसके लिए क्या करते हैं दोस्त कि हम लोग पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं कि उसका एक स्टेप है वो एकदम समझ जाना है। तो सबसे पहले हम अस्तित्व चेक करते हैं, उसके बाद उसमें चलेंगे। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हल में आएंगे। क्लियर है? हल में आएंगे, हल में जैसा ही आएंगे वो तो लिख लेंगे जो क्वेश्चन है। तो क्या है दोस्त, तो 2x² माइनस 7x प्लस में 3 बराबर में 0। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। हम बोले थे कि x² के जो गुणांक होता है दोस्त वो होता है a, तो a बराबर 2 हो गया। सर x का जो गुणांक होता है वो होता है b, तो b बराबर हो गया -7। सर ये c किसी का गुणांक नहीं है, अर्थात कांस्टेंट अचर, तो ये हो गया c और c का मान हो गया 3 बराबर में क्या 0 लिखे या न लिखे, 0 से हमको क्या मतलब, समझ रहे। चलिए अर्थात ये हमारा a b c का मान निकल गया। हमें पहले d निकालना है विवेचक। तो चूंकि हम जानते हैं दोस्त कि विवेचक d बराबर होता है क्या, तो सर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए b बराबर जब निकालेंगे तब b², तो b का मान कितना था -7 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना था 2 गुना a c का मान कितना था 3। अब जब ये करेंगे तब माइनस के स्क्वायर करेंगे तब प्लस 49, ये हो जाएगा माइनस। तो यहां से देखिएगा 4ac है और ये माइनस है, तो 4 दूना 8, 8 3 24, अर्थात यहाँ पे हो गया 24। अब जब इसको घटाएंगे दोस्त तो d का मान जो है 9 में से 4 गया 5 और ये बचा कितना, तो ये बचा 4 में से 2 गया 2, 25, अर्थात प्लस 25 आ रहा। क्या रहा दोस्त, प्लस 25। हम बोले हैं कि d के मान 0 से बड़ा, कहा कि प्लस में है तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ये तो 25 है, बहुत बड़ा है। तो प्लस में आ गया, तो हम जब प्लस में हो गया तो हम इसीलिए बोल सकते हैं कि यह इसका अस्तित्व है। अर्थात लिखेंगे कि d इज ग्रेटर देन 0, अर्थात d का मान 0 से बड़ा है तो इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तब हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हमें इसे ज्ञात करना है मूल। पूर्ण वर्ग विधि है क्या सर, ये कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्त पूर्ण वर्ग विधि आराम से करते हैं और समझते हैं कि क्या है, इसको इरेज करते हैं। ये तो समझ गए ना दी, ये तो पहले भी बता दिए। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे बनाना है वो देखना, तो हम इजी वे में समझा देंगे और उसी के मैंने रेफरेंस आप बनाइए ना। ये एक भी क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि, देखिए यहाँ पे क्या ना कि पूर्ण वर्ग विधि में लड़के हताश हो जाते हैं, डर जाते हैं, समझ नहीं आता है, क्योंकि इसमें कुछ अपने माइंड से जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है। लेकिन वो अपने माइंड वाली कहानी हम खत्म करके एकदम परफेक्ट बात देंगे, उसमें कोई माइंड यूज करना नहीं है। अब पूर्ण वर्ग विधि से क्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहां से कि चूंकि, क्लियर है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से, क्या चीज से दोस्त, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि से हल कर रहे हैं। क्या चीज से कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि से। सबसे पहले लिख लेना है, तो लिखना क्या आता है सर, 2x² माइनस 7x प्लस में 3 बराबर में 0। अब देखिए सर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे बनाते हैं, तो एकदम याद कर जाना है कि पहला जो स्टेप है ना दोस्त, एकदम समझा ही देते हैं। क्लियर है, यहीं पे समझाते चलते हैं। स्टेप समझना है कि पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाते हैं। पहला स्टेप क्या करना है कि x² के गुणांक से सभी पद में भाग दे देना है। अर्थात यहां लिखना है कि x² के गुणांक से सभी पद में भाग देना है। कुछ देना है, भाग देना है। एकदम इतना इजी में समझा देंगे ना कि कंफ्यूजन दूर। तो पहले कर लेते हैं, x² से हम x² के गुणांक से भाग देते हैं, तो यहाँ x² के गुणांक 2 है, अर्थात 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 2x² बटा में 2 माइनस 7x बटा में 2 प्लस 3 बटा में 2 बराबर 0 बटा 2, तो 0 ही होगा।
पहला काम। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x बटा में 2 प्लस में 3 बटा 2 बराबर में 0। फर्स्ट स्टेप हो गया। चलिए सेकेंड स्टेप क्या है, चलिए सेकेंड स्टेप कहता है कि x के जो गुणांक है उसमें 2 से भाग देना है, सिर्फ x के गुणांक में। तो यहां लिख देना है कि x के गुणांक में 2 से भाग दे देते हैं, भाग देना है, देने पर। क्लियर है। चलिए एक्स के गुणांक में, तो एक्स के गुणांक कितना है दोस्त, तो 7/2 कितना है, तो देखिए यहाँ पे एक्स के गुणांक में 2 से भाग देते हैं। और तीसरा स्टेप भी समझ जाइए पहले ही यहीं पे, तीसरा स्टेप क्या कहता है, तब यहाँ पे देखिए कि एक्स के गुणांक है 7/2, एक्स के गुणांक कितना है 7/2, इसको 2 से भाग देना है। तो देखिए दोस्त कभी भी बटा में रहे और उसको बोले कितना से भाग, 2 से या 3 से, तो कुछ ना कीजिएगा, उसको गुना कर दीजिएगा अपोजिट, अर्थात 2 से भाग देने बोल रहे हैं तो 1/2 कर दे। बोले क्यों सर, आप तो भाग देने बोल रहे हैं, आप गुना कर रहे हैं, तो यही आएगा। कैसे से देखिए 7/2 है, भागा बोल रहे हैं 2 से देने के लिए, और हम पहले भी जानते हैं बटा के बटा कैसे चेंज होता है, नीचे कुछ नहीं था एक, ऊपर वाला बटा में कोई छेड़छाड़ नहीं, 7/2 ये आपस में बदल जाता है तो ये बचता है 1/2। तो इसीलिए समझा रहे हैं कि जब बटा में रहे और हम 2 से भाग देने बोल रहे हैं तो उसका उल्टा करके गुना कर देना, अर्थात 2 के उल्टा 1/2 करना है और गुना कर देना। 3 से भाग देने का हम बोलेंगे तो 1/3 से गुना कर देना। क्लियर है। चलिए तो अब देखिए हमारा ये हो गया दोस्त कि एक्स के गुणांक में 2 से भाग दिए तो 1/2 हमारा बना 7/4। क्लियर है। और यही जो गुणनफल आया जो भाग दे के बचा, अर्थात तीसरा में यहां से तीसरा नहीं इसी में जोड़ देते हैं। क्लियर है दोस्त। चलिए भाग देने पर, क्लियर है, उसके बाद भाग देने पर तो जो भागफल आया, जो भागफल आया उसको वर्ग करके करके समीकरण में जोड़ देना है, जोड़ देना है और घटा देना है। क्लियर है। चलिए अब देखिए दोस्त, यही जो 2 टर्म हमने समझाई इसे तो हम रट जाइए और समझ जाइए और इसके तो हम यूज कीजिए, तुरंत बन जाएगा। और बहुत सब हम जो आज इस जिस टाइप और लेवल से बता रहे हैं ना, लोग नहीं बताते हैं, करते क्या है कि वो तुमको एज्यूम करवाएंगे कि दोस्त बताओ कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तब कितना क्या स्क्वायर करेंगे कि गुना करने पे 2ab बैठे। तो हम उतना नहीं जानते हैं, उतना अभी बच्चा है दोस्त, ये इतना याद कर लीजिए कि पहले जो भी एक्स स्क्वायर के गुणांक रहेगा उसको पूरे में भाग दे देना है, जो एक्स के गुणांक रहेगा उसको 2 से भाग दे देना है। क्लियर है। और जो भागफल दे के आएगा उसको वर्ग करना है, स्क्वायर करना है ना दोस्त, समीकरण को वर्ग करना है और समीकरण में जोड़ देना और घटा देना। तो हमें जब गुना किए तो आ गया हमारा 7/4, अर्थात हमको इसको वर्ग करना है तो 7/4 के ऐसे स्क्वायर कर देंगे और इसी को समीकरण में जोड़ना है और घटाना है। क्लियर है। तब देखिए करेंगे क्या, आप बोले कि सर जोड़ना घटाना, क्योंकि देखो दोस्त आप किसी से साझा करते हैं तो आपको बैलेंस होना चाहिए। अगर हम इस समीकरण में 7/4 डायरेक्ट स्क्वायर डाल दें तब ये बैलेंस अनबैलेंस समीकरण हो जाएगा। तो इसीलिए इसको जब 7/4 हम ऐड कर रहे हैं तो 7/4 घटा भी रहे हैं ताकि इस पे कोई परिवर्तन, कोई इफेक्ट ना पड़े। क्लियर है दोस्त। चलिए तब यहां हो गया एक्स स्क्वायर, क्या हो गया दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2, बोले हैं इतना जोड़ना है तो प्लस 7/4 के स्क्वायर। क्लियर है। फिर बोले घटाना है तो माइनस 7/4 के होल स्क्वायर, अब प्लस में है 3/2 और बराबर में है 0। यहां तक कर दिए। अब ये जब कर लिए तब बन गया। बना कैसे, देखिए करना कुछ नहीं है, अब यहां से जरा यहां तक आप एक नजर देखिएगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर डायरेक्ट सेट हो गया। अगर मन में संतुष्टि नहीं है तो हम चेक कर देंगे, क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सेट हो गया कि ये एक्स और यहाँ पे -2 भी है तो ये -7/4 आई पूरा की कोची है स्क्वायर।
क्लियर? अब बोलिए कैसे है सर? तो अगर हम इसको स्क्वायर को तोड़े तो ये हमें पूरा मिल जाना चाहिए। तो हाँ सर, तोड़ के देखिए तो चेक एगो कर देते हैं। तो देखिए अगर हम तोड़े इसको तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए की जगह पर कुछ नहीं तो क्या है दोस्त? तो ए की जगह पर एक्स है, एक्स है ना ए की जगह पर 2a, अब बी की जगह पर क्या है? तो 7/4 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 7/4 के स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए एक्स के करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आई देखिए 2 दूना 4, आई माइनस 7 में 1 से गुना करेंगे 7x/2 और प्लस में 7/4 के होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 7/4 के होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा, अर्थात ये इतना क्या स्क्वायर है। अभी यही करने में लोग क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। वो क्या करते हैं कि एक्स भागा दिलवा दिए, अब बोलेंगे ना कि 7/2x2 को ऐसा करो, तोड़ो दोस्त, ऐसा तोड़ो कि 2ab पे सेट हो जाए, तब वो माइंड काम नहीं करता, नहीं ना करता। तब हम ये ट्रिक लाके दे दिए कि इस पे काम करो, काम हो जाएगा। हमें नहीं पता कि 7/2 क्या तोड़े, कुछ नहीं करना, जो 7/2 आया और 2 से भाग दे देना, और जो भाग दिए वही भागफल को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, घटा देंगे। क्लियर? चलिए अब ये हो गया इतना, तब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7 कितना 49/16। ध्यान से देखना कितना क्या करता है कि सर ये माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस ना, नहीं, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर अंदर में 7/4 है, क्योंकि हम स्क्वायर ही जोड़े हैं और स्क्वायर ही घटाए हैं। तो देखो स्क्वायर वर्ग करके जोड़े हैं, तो वर्ग करके 7/4 तो 49/16, अब प्लस में 3/2 बड़ा बराबर में 0। अब जरा ध्यान से देखिए इसको अगर करें तो x माइनस 7/4, इसको अगर हल करें और नहीं हल करना तो उस साइड ले जाके हल करें। तो अगर उस साइड लेके जाए तो हमारा हो जाएगा ये 49/16 माइनस में उधर जाएगा प्लस में 49/16, प्लस तो माइनस में 3/2। हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 7/4। क्लियर है? अब देखिए जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो गया। अब जब 8 हो गया तो ये 16 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, जो बोल रहे हैं उसी में हाँ, जो बोल रहे हैं उसी में हाँ, वाह। चलिए तो हम इसको क्या किए, एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया 16, तो ये हो गया 49 माइनस ये 8 दूना 16, तो ये 8 दिए 24। क्लियर है? देखिए जरा इसको घटाएं तो 49 में से 24 जाए तो ये बचेगा 25, अर्थात 25/16, 25/16। ये क्या है, सब स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर यहाँ छूटा। चलिए अर्थात x माइनस 7/4 बराबर 25/16 आ गया। अब करना क्या है, बनाए कैसे? तो देखिए हमारा आ गया क्या दोस्त, ध्यान से देखना है, x माइनस 7/4, चलिए आ गया x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर बराबर 25/16 आ गया। अब कैसे हल करेंगे, तो हल करना है ना, हम जानते हैं कि स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, अर्थात x माइनस 7/4 बराबर अंडर रूट 25/16। हम जानते हैं कि x माइनस 7/4 इसका वर्गमूल निकालेंगे तब 25 का वर्गमूल 5, अच्छा 16 का वर्गमूल 4, अर्थात प्लस माइनस 5/4। अब जब हम x के मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5/4, ये माइनस एक इधर जाएगा तो प्लस 7/4 हो गया। अब देखिए क्या करना है कि एक बार प्लस माइनस का अर्थ ही होता है दोस्त कि एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो अगर हम x के मान एक बार प्लस लें तो ये हो जाएगा प्लस 5/4 प्लस 7/4, अर्थात जब हल करेंगे तो 4 एलसीएम 7 5 12, 12/4 अर्थात 4 3 12 अर्थात 3, अर्थात हमारा एगो जो मूल आया x के मान वो 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। ऐसा ही अगर हम एक बार माइनस ले ले तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम लेंगे 4 तो हो जाएगा माइनस 5 प्लस 7, अर्थात 2/4, ये काट देंगे 2 दूना 4, 1/2, अर्थात एगो जो हमारा x आया वो 1/2 आ गया। अर्थात दो मूल द्विघात समीकरण पढ़ रहे तो एगो हमारा x का मान हो गया 3 और दूसरा हो गया 1/2, यही दो मूल। कैसे बनाए, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना लिए। अब इसी को द्विघात समीकरण से भी बना सकते हैं, लेकिन आगे पहले जब पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग बहुत अच्छे से समझते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इजी वे में अच्छा टाइम लेकर समझाएं। अब नेक्स्ट बनाएंगे आराम से। क्लियर है दोस्त? चलिए देखो आ गया 1/2,
एक आ गया 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वही बोल रहा कि सबसे पहले आप द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व चेक करें, अर्थात पहले हमें डी निकालना है और अस्तित्व अगर आता है तब इसे पूर्णवर्ग विधि द्वारा हल करें। तो बस डायरेक्ट चलेंगे और कुछ नहीं, हल लिखना है और हल जैसे ही लिख देंगे और सही हम जानते हैं कि पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक ए होता है, अर्थात ए बराबर हो गया 2, बी बराबर हो गया एक्स के कुछ नहीं गुणांक तो 1 और सी बराबर हो गया -4। खट से हम विवेचक डी निकालेंगे तो हम डी बराबर जानते हैं सर, तो क्या जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्लियर है, एसी। अब देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac याद नहीं रहेगा, याद अच्छा से रहेगा दोस्त। बी फॉर बॉय याद कर लेना है, लड़का। एसी तो अपना यूट्यूब चैनल है ही है, अर्थात लड़का 4 गुना तेज है। क्या गुना तेज है? 4 गुना तेज है। ऐसे याद रख लेना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 1 तो 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 2 गुना सी का मान -4। अब ध्यान से देखिएगा, 1 के स्क्वायर करेंगे ये माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 चौ 32, अर्थात हमारा जो डी का मान आया वो आ गया 33। कितना आ गया? 33। अर्थात 33 आने का मतलब कि हम बोल सकते हैं 33, इसलिए डी का मान क्या आ गया? तो डी का मान ग्रेटर देन 0। डी का मान 0 से क्या आया? बड़ा आया। तो हम लिख सकते हैं कि इसका अस्तित्व है। इसका क्या है? अस्तित्व है, अर्थात इसका मूल निकलेगा क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है। तब जब अस्तित्व है तब अपना काम कीजिए, अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि से अब हल करना है, तब हल करेंगे कुछ से, तब पूर्ण वर्ग। तब पूर्ण वर्ग विधि, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम पहले ही बताएं, करना कुछ नहीं है। पहले क्या करना है कि हमें क्या है, तो दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर में 0। बोले हैं पहले जो एक्स स्क्वायर के गुणांक है उससे भाग दे देंगे। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक 2 है तो 2 से भाग दे देंगे सभी पद में। तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा में 2 प्लस में x बटा में 2 माइनस में 4 बटा में 2 बराबर में 0 बटा में 2। सबको भाग दे दिए। चलिए अब जब भाग दे दिए दोस्त, तब जो कटेगा उसको काटेंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल। और कोई कट रहा है? यस सर, 2 दूना 4। और कोई कट रहा है? नहीं सर, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो अब लिख लेंगे कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बटा 2 माइनस में 2 बराबर में 0 हो गया। अगला स्टेप क्या करते हैं? तो याद रखना है कि सर अगला स्टेप एक्स के गुणांक को 2 से भाग देते हैं। तो एक्स के गुणांक हमारा क्या है? तो एक्स के गुणांक कुछ नहीं तो 1 बटा 2 है। इसको 2 से भाग देने का अर्थ कि हमें 1 के बटा 2 से गुना कर देना। पहले ही बोले हैं कि जब बटा में रहे जो संख्या से भाग दे उसको पलट देना। तो ये बन जाएगा 1 बटा 4। सर यही 1 बटा 4 के स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है, और यही वर्ग को एक बार जोड़ना है और एक बार घटा लेना है। तो यही कर देंगे और लिख देंगे। देखिए तब करना क्या है कि लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बटा 2। अब प्लस बोले हैं क्या कि एक बार वर्ग को जो किए उसको जोड़ना है और एक बार वर्ग को घटाना है, और करना क्या है तो -2 बराबर में 0 कर दें। अब जरा ध्यान से देखिए, इतना हो जाए तो यहाँ पे प्लस अर्थात ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो हम लिख देंगे कि एक्स प्लस 1 बटा 4 के होल स्क्वायर। क्लियर है? अब बार बार चेक नहीं करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, इतना कीजिएगा तो ये इतना ही आएगा यहां तक के। ठीक है, अब माइनस में 1 बटा 4 के 1 बटा 16 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, कुछ नहीं एलसीएम बराबर में 0। अगर हम एक स्टेप कर लें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बटा 4 के होल स्क्वायर। अगर इसको एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा 16 एलसीएम 16, अर्थात ये -1 16 दूनी 32 -32 बराबर में 0। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, इसको एक स्टेप अगर और लिख लें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बटा 4 के होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए 32 1 33 -33 बटा 16 बराबर में 0। अब हम अभी बनाए हैं कि हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं, चलो रहने दो। क्लियर है? इसको क्या करते हैं कि एक्स प्लस 1 बटा 4 है, इसको करेंगे सर स्क्वायर, और ये जो माइनस में है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 33 बटा क्या है दोस्त, तो 16 है। जरा ध्यान से देखना, हाँ 33 बटा 16 हो गया। देखिए ये जब 33 बटा 16 है तो हम ये स्क्वायर इधर है उधर जाएगा तो अंडर, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1 बटा 4 स्क्वायर ले जा रहे हैं तो इधर अंडर रूट
33 बटा में 16। सर 33 का वर्गमूल नहीं जानते हैं तो x प्लस 1/4 नहीं जानता है तो वर्गमूल को अंडर रूटे में छोड़ दो 33। सर 16 के तो जानते हैं 4 4 16 बटा में 4, लेकिन ये आ जाएगा दोस्त प्लस और माइनस। क्या चीज में आएगा? प्लस और माइनस में। एक और कलर चेंज करते हैं, ब्लैक यूज करके देखते हैं। क्लियर? चलिए क्या चीज? तब देखिए ये क्या आ गया दोस्त? तो सर ये आ गया 33/4 प्लस माइनस। अब करना क्या है कि हमको x के मान निकालना ना, तो x के इधर ही रखते हैं, x प्लस 1/4 नहीं, x को इधर और 1/4 को उधर रख देते हैं। क्लियर? लेके चल जाते हैं, स्टेप बढ़ाने से फायदा नहीं। क्लियर? चलिए तो क्या करेंगे कि इधर x रखेंगे। क्लियर है? अब बराबर में प्लस माइनस √33। क्लियर है? बटा में 4 और 1/4 उधर जाएगा माइनस में 1/4। क्लियर? अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सर प्लस माइनस है तो एक बार माइनस है एक बार प्लस लेंगे, अर्थात x के मान निकालना है तो हम x के मान क्या करेंगे कि एक बार प्लस लेते हैं आगे, तो ये हो जाएगा प्लस √33। क्लियर है? बटा में 4 माइनस 1/4। एलसीएम ले लेंगे दोस्त, तो ये 4 एलसीएम हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा √33 माइनस में 1, √33 माइनस में 1 अब बटा में 4, अर्थात हमारा x का एगो मान a निकल गया। x का मान हमारा एक निकल गया। सर एक और निकालना है तो अब क्या करते हैं कि माइनस लेते हैं, तो जब माइनस लेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस √33 बटा में 4 माइनस में 1/4। 4 4 के एलसीएम 4, तो ये हो जाएगा माइनस √33 माइनस में 1, अर्थात ए को जो x के मान आ गया वो माइनस √33 माइनस अब माइनस में 1 अब बटा में 4। क्लियर है? अर्थात एक मूल्य और एक मूल्य। पूर्ण वर्ग विधि से कितना इजी है, खाली यहीं पे जो स्टेप जो माइंड यूज करना वो थोड़ा सा याद रख लेना कि एक्स स्क्वायर के जो मिले उसी से सब में भाग दे देना, और दूसरा टर्म में क्या याद रखना कि एक्स के जो गुणांक है उसको 2 से सिर्फ भाग देना। फिक्स है 2, संख्या कुछ भी आ जाए। क्लियर है? 2 से भाग देके और जो भागफल आया उसी को वर्ग कर देना है और उसी को समीकरण में जोड़ देना है, उसी को घटा देना है, बाकी काम करना हमारे सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिए, फिर वही बात, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का कोशिश करें, यह ज्ञात करें। क्लियर है? तो हम पहले चेक करेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि में ये पहले समीकरण का मूल का अस्तित्व है या नहीं। हल करने के लिए अभी बताए हैं कि करना कुछ नहीं है, हल में जाना है। क्लियर है? और हल में जैसे ही जाएंगे पेन, ठीक है, ब्लू को कर देते हैं पिंक। चलिए तो हम पहले ही बोले हैं कि जो है हल में जाना है तो सबसे पहले हमको ए निकालना है, तो ए बराबर लिखेंगे 4। क्लियर है? फिर हमें बी निकालना है तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स गुना तो 4√3, सी बराबर 3। क्लियर है? अब देखिए हमें पहले विवेचक ज्ञात करना है डी, तो हम पता है सर कि डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। चलिए बी के मान कितना, तो 4√3 के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के मान 4 सी के मान 3। जब इसको हल करेंगे तो आप देखिए ये थोड़ा सा आया तो समझिए कि √3 है, √3 गुने 3 करेंगे तो हम जानते हैं कि सर √a गुने √a बराबर a होता है, अर्थात √3 गुने √3 बराबर 3 हो जाएगा। क्लियर है? और ये 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48, अर्थात हो गया 48 माइनस, यहाँ देखिए 4 4 16 16 48, अर्थात 48, अर्थात डी का जो मान आ गया सर वो आ गया 0। डी का मान क्या आ गया, 0। तो सर जब डी का मान 0 आ गया तो इसका क्या है, अस्तित्व है। तो हाँ, दो कंडीशन है ना, या तो डी के मान 0 आया या डी से 0 से बड़ा है, तो ये बड़ा नहीं अभी 0 आ रहा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हम जानते हैं कि डी का मान 0 आ गया, इसीलिए इसका अस्तित्व है, अर्थात इसीलिए डी इज ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पे डी इक्वल टू 0। समझ रहे? चलिए डी इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, एकदम आराम से समझ। इसीलिए जब डी का मान क्या आ गया 0, तो हम जानते हैं
तो इसका अस्तित्व है, इसका क्या है, अस्तित्व है। क्लियर है, हम जानते हैं। तब इसका अस्तित्व है तो हम इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए हम जानते हैं कि सर सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है ना, उस समीकरण को लिख लेंगे। क्लियर है, चल। तो समीकरण है हल, क्या चीज से हल, तो पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से हम जानते हैं कि होता है क्या, तो 4x² प्लस 4√3x प्लस में 3 बराबर में 0। पहला स्टेप क्या करते हैं कि जो x² के गुणांक है उससे सम में भाग देते हैं। तो सर जब x² के गुणांक से भाग देंगे तो हमारा मिलेगा 4x² बटा में 4 प्लस में 4√3x बटा में 4 प्लस में 3/4 बराबर में 0। अब जरा ध्यान से देखना कि सर ये 4 से 4 कैंसिल और कोई कट रहा नहीं, तो ये हमारा हो गया x² प्लस में ये हो गया 4 से 4 यहां कैंसिल, √3 x बाहर प्लस में 3/4 बराबर में 0। अब यहां क्या करेंगे सर, तो यहां करना है ना दोस्त कि जो x के गुणांक है उसी को क्या करना है, तो सर उसी को 4 है ना, हाँ x² सही है, 4 से भाग दिया √3। हाँ अब क्या करना ना कि जो x के गुणांक है उसको 2 से भाग देते हैं। तो सर x के गुणांक यहाँ पे क्या है, तो √3 है, इसको 2 से भाग दे देंगे तो √3/2। और सर इसी को कर देते हैं वर्ग, तो इसको कर दिए वर्ग, तो ये हम वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 और बटा में 2 दूनी 4, ऐसा हो जाएगा ना। क्लियर, लेकिन हम ये पहले करते हैं। तो चलिए जब ऐसा है तो ये लिखेंगे x² प्लस में √3x। अब बोले हैं प्लस में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 के स्क्वायर माइनस √3 बटा में 2 के स्क्वायर अब प्लस में 3/4 बराबर में 0। क्लियर, आप देखिए अब जब हम जान गए तो हम इजी वे में बोल सकते हैं कि जो यहां से यहां तक है ये स्क्वायर है किसका, तो x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, अब ये माइनस में अगर करें तो √3 के स्क्वायर 3/4, इसको करेंगे तो प्लस में 3/4 बराबर में 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि 3/4 माइनस में 3/4 प्लस में, कहानी खत्म। अर्थात हमारा पास मिला x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर और बराबर में 0। अब जरा देखिए जब हम स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट अर्थात 0 के वर्गमूल 0, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस √3/2 बराबर में 0। अर्थात यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट x के मान निकाले तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा। अगर देखिए अगर आप बेसिक समझिएगा, यहाँ तो हम समझ गए कि डी के मान 0 आ गया तब इसका मूल समान होगा, जो मूल आया वही, अगर नहीं तो ये √0, तो 0 के भी प्लस माइनस कर सकते हैं। अर्थात तो 0 में कोई भी संख्या जोड़िए घटाइए कोई अंतर इसमें नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं, इसीलिए मूल समान होता है। यहां समझा दी, ये उधर जाएगा तो ये माइनस √3/2 अर्थात x के मान सर ये को आया माइनस √3/2 आगे। तो हमें पता है ना दोस्त कि जब p का मान बराबर आ रहा है 0 के तब मूल समान होते हैं। क्या होते हैं, मूल समान होते हैं, इसीलिए तो रटाए थे। तो जब हमारा x के मान आ गया माइनस में √3/2 तो दूसरा भी होगा माइनस में √3/2। क्लियर है, चलिए अब इतना इफर्ट लगाते हैं दोस्त, इतना मेहनत करते हैं, अगर यहां से आप नहीं सीखते हैं तो थोड़ा सा अपने आप में हमको दिक्कत होता है, आप लोग के कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्योंकि बहुत इजी वे में समझाते हैं, समझ रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसको बना रहे हैं, इसको, ठीक है, तो हल। तो सर हल कुछ भी कीजिए सर, सबसे पहले तो हमें विवेचक निकालना है, डी निकालना है, ताकि ये मूल अस्तित्व है कि नहीं ये पता करेंगे। तब जरा ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4, यही है ना। चलिए अगर हम इसका अस्तित्व देखें तो जरा d बराबर हम जानते हैं सर कि होता है b² माइनस 4ac। क्लियर, अब देखिए b का मान कितना, तो 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना, b का मान 1 ना है दोस्त। चलिए ये सब ध्यान देना होगा। क्लियर, चलिए b का मान 1 ना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू और a का मान कितना, तो 2। क्लियर है, अब देखिए c का मान कितना था 4,
तो सर यहाँ हो गया 1 माइनस ये 4 गुना में। अब देखिए 1 मान 2, हाँ तब देखिए यहाँ 4 दूना 8, 8 चौ 32, माइनस 32 कितना हो गया? माइनस 32। अब माइनस 32 कहने का अर्थ कि ये हो गया माइनस 32 में से एक जगह माइनस 31, अर्थात यहाँ पे डी का जो मान है वो 0 से छोटा है, माइनस में जा रहा है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ डी का मान 0 से क्या है दोस्त? तो छोटा है। अर्थात 0 से छोटा के मतलब 0 से छोटा कहने का अर्थ कि माइनस में है, निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर है? नहीं होगा इसका अस्तित्व। क्लियर है? इसका अस्तित्व क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म। अब ऐसा ही एग्जाम में आ जाएगा, अस्तित्व नहीं होगा फिर भी 5 नंबर, अस्तित्व होगा तो इतना झेलना है। क्लियर है? वो अब आपके तकदीर और नसीब पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लिए कि हम लोग द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि गुणनखंड से तो सीख लिए। अब आगे चलते हैं। चलिए देखिए आगे जरा हेडिंग पढ़िएगा। क्वेश्चन एकदम सेम है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। क्यों सर? क्योंकि इसका फर्स्ट में था सर क्वेश्चन 2x प्लस, ध्यान से देखिए या 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और यहां पे भी है 2x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3। तो सर क्या करना? तो पढ़िए ना हेडिंग, जो बता रहा हूं वही काम तो किए हैं। हेडिंग बोल रहा कि उपयुक्त प्रश्न वन में, जो प्रश्न वन में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए हम पहले ही बताए थे कि हम लोग द्विघात समीकरण में 3 तरह से मूल ज्ञात करते हैं, 3 विधि द्वारा। पहला गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, और तीसरा द्विघातीय सूत्र द्वारा। क्लियर है? सबसे इजी हमें गुणनखंड लगा, उसके बाद थोड़ा सा क्रिटिकल पूर्ण वर्ग लगा, लेकिन उसे भी आसान कर दिए, और ये थर्ड है द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र के द्वारा। तो द्विघात सूत्र हमें पहले रट जाना है कि द्विघात सूत्र होता क्या है। तो बार बार बता रहे हैं कि द्विघात सूत्र x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसी पे सूत्र पे रख के ज्ञात कर लेना। लेकिन ये यही बोल रहा कि जो पहले वाला क्वेश्चन था हमें इजी कर दिया है, अब हमें सबको चेक नहीं करना, पहले हम अभी जस्ट चेक किए हैं, अगर जिसका हल होगा उसका द्विघात सूत्र से बना लेंगे। क्लियर? तो हमें द्विघात सूत्र क्या होता है उसको रट जाना है और याद कर जाना है कि द्विघात सूत्र x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा में होता है 2a। क्लियर है? इसको तो हम रट जाना है, यही है द्विघात सूत्र। क्लियर है? अब देखिए इसको थोड़ा सा इजी बनाए तो x बराबर माइनस बी आई प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए सर हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी होता है, क्योंकि अभी पढ़ते आए हैं कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे डी रख दें तो अंडर रूट डी, अब बटा में हो जाएगा 2a। ये भी एक समीकरण बन गया, सूत्र बन गया। क्लियर है? तो यदि अगर हमको डी पता रहे तो हमें ये फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अब बटा 2a कर देंगे, निकल जाएगा। वो वही बोल रहा कि प्रश्न, तब प्रश्न फर्स्ट में बताइए कि ये द्विघात सूत्र का अस्तित्व था या नहीं। तो द्विघात समीकरण का अस्तित्व था सर, और इसका डी का मान भी हमें पता था, अर्थात डी का जो मान आया था वो यहाँ पे देख लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है तो परेशान क्या। हाँ सर डी का मान आया था 25, देखिए आप भी देख लीजिए। चलिए डी का मान हम 25 लाए थे सर, प्लस में था, इसका अस्तित्व था, अर्थात यहाँ पे डी का मान 25 रखेंगे। क्या रखेंगे? अर्थात यहाँ पे हमारा डी का मान 25 आ गया, हम लोग निकाल लिए थे। क्लियर है? तो डायरेक्ट द्विघात सूत्र का उपयोग करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से। क्लियर है? तो द्विघात सूत्र से हम जानते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अब बटा में 2a। अब देखिए माइनस बी, तो सर बी माइनस बी क्या लाएंगे? तो बोले थे ना कि x के गुणांक होता है माइनस बी, ना हो तो a भी निकाल लीजिए। तो a बराबर हो गया 2 और b बराबर हो गया ये -7 पहले से आई, b बराबर -7 और c बराबर क्या हो गया 3। सी की जरूरत नहीं, ए का है जरूरत, सी का जरूरत नहीं, फिर भी हम निकाल दिए। तब यहाँ माइनस बी आई, माइनस पहले से 7, अर्थात माइनस गुना -7 हो जाएगा ना।
चलिए अभी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी के मान सर 25 हम लोग निकाल लिए थे क्वेश्चन फर्स्ट में, बटा में 2a या था 2 अगुने a के मान 2। अब जरा ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 के वर्गमूल 5 बटा में 2 दूना 4 हो गया ना। अब देखिए यहां से चलेंगे तो एक बार जोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस है, तो एक बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 5 बटा में 4 अर्थात 12 बटा 4, 4 3 12, 3 मूल कितना आया 3। अगर हम एक बार घटाते हैं तो ये हो गया 7 माइनस 5 बटा में 4, 7 में से 5 गया तो बचा 2 बटा 4, इसको काटे 2 दूनी 4, 1 बटा 2। अगर आप ध्यान से देखिए, या तो आप मूल गुणनखंड से निकालिए या पूर्ण वर्ग से निकालिए या द्विघात सूत्र से निकालिए, सबका मूल समान ही आएगा। क्लियर है दोस्त, समझ रहे हैं? मैंने अगर हमको पटना से दिल्ली जाना है तो या तो आप फ्लाइट से जाइए, या तो ट्रेन से जाइए, या तो आप बाई रोड जाइए, जाना कहाँ है? दिल्ली ही जाना है। क्लियर है? तो वही यही प्रकार के है कि आप द्विघात समीकरण को जैसे हल कीजिए आपको मूल समान ही आएगा। इसका भी मूल आ गया दोस्त समान, वो मूल हमारा एक हो गया x बराबर 3 और एक हो गया 1 बटा 2। और हम पहले भी बनाए थे पूर्ण वर्ग विधि से, फिर उसमें भी आया था 3 और 1 बटा 2। जरा ध्यान से देखिए पूर्ण वर्ग विधि, ये देखिए पूर्ण वर्ग विधि बनाए थे, पूर्ण वर्ग विधि एक अगला पेज देखिए, तो आया था ना एगो 1 बटा 2 और एक 3 आया ना। बस यही समझा रहे हैं कि हमें जैसे भी निकालना पड़े मूल समान आएगा। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं, इसका भी मूल समान आ गया, एगो 3 और एगो 1 बटा 2। तब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट भी वही करना है, तो नेक्स्ट में भी पहले हम डी का मान हमें पता है और वहां से ले लेंगे। यहाँ पे पहले क्या करते हैं कि यहाँ हल में चलेंगे और हल में चल के हम पहले b का मान ज्ञात कर लेते, b की हमें जरूरत पड़ेगा, तो b के x का स्क्वायर के गुणांक 1 हो जाएगा और a का भी ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 2। हमें d का भी मान चाहिए तो d बराबर, तो d हमें देख लेंगे, अभी जस्ट निकाले हैं वो वहां से, तो d क्वेश्चन नंबर सेकंड में d का मान कितना था? तो सर d का मान 33 है। ध्यान से देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर जब सेकंड बनाए थे, d का मान 33, 2x स्क्वायर बराबर है ना, तो हमें 33। चलिए तो यहाँ पे d का मान हो गया 33, तो यहाँ के d का मान हो गया 33। अब हम द्विघात सूत्र के उपयोग करेंगे और लिखेंगे द्विघात सूत्र से। क्लियर है? तो द्विघात सूत्र से जब चलेंगे तो हम जानते हैं कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2a। चलिए माइनस बी के मान कितना? तो 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33, तो अंडर रूट 33 बटा में 2a, तो 2 गुना a के मान कितना? तो a के मान 2, तो 2 है ना, 2 तो 2 डिग्री। अब देखिए हम जानते हैं कि सर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो अगर एक बार करेंगे तो ये माइनस होगा, एक बार प्लस करेंगे प्लस रूट 33 अब बटा में कितना 4, एक मूल्य हो गया x बराबर, क्या किए इसको कर दिए सर प्लस। अब एक बार माइनस करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1 माइनस रूट अंडर रूट 33 अब बटा में क्या 4, अर्थात एक हमारा x का मान ये हो गया -1 माइनस रूट 33 बटा 4। ये हमें आया था पहले भी, ब्रज गुणन से भी बनाए थे तो यही आया था। तो जरा ध्यान से देख लीजिए, ये है ब्रज गुणन। ध्यान से देखिए, जब ब्रज गुणन से ब्रज गुणन कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि, ब्रज गुणन हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़े थे। क्लियर है? चलिए तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाए थे तो हमारा वही आया था, देखिए रूट 33 माइनस 1, क्लियर है, और माइनस रूट 33 माइनस 1। ठीक है, चलिए अब वही मैंने समझा देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो हम लोग ये बना लिए, क्वेश्चन नंबर कितना था? सेकेंड। अब देखिए थर्ड में भी वही करना है कि हमें पता है कि सबसे पहले हल में जब चलेंगे हमें द्विघात सूत्र लगाना है, तो हमें द्विघात सूत्र में a का जरूरत पड़ेगा, तो a बराबर 4, b के जरूरत पड़ेगा b बराबर 4 अंडर रूट 3 और हमें d का जरूरत पड़ेगा, तो d सर निकाले हुए हैं तो d हम ले लेते हैं आराम से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के d क्या है? तो क्वेश्चन नंबर सर थर्ड के d यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड के d आया था सर 0, इसका डी क्या आया था? 0 आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के डी आया था 0, अर्थात इसका मूल समान आया था, तो यहाँ पे भी समान आएगा सर। कैसे आएगा ये देखिए, तो यहाँ पे हमको डी का मान आ गया 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी का मान 0 हो गया। तब हम द्विघात सूत्र यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे?
द्विघात द्विघात सूत्र से। क्लियर है? चलिए, तो द्विघात सूत्र से चलेंगे तो हम जानते हैं कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2a। सबका मान रख देंगे -b, तो -b अर्थात -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 0 तो 0 बटा में 2 और a के मान 4 तो हो गया 4। अब देखिए 0 का वर्गमूल 0 अर्थात हो गया सर -4√3 प्लस माइनस 0 0 घटाइए या जोड़िए कोई अंतर नहीं। अब बटा में 2 गुना 4 अर्थात हम सर इसको कर सकते हैं -4√3 अब बटा में 2 गुना 4 अर्थात 4 से 4 कैंसिल अर्थात हमारा आ गया -√3 अब बटा में 2। क्या चीज आ गया था? x के मान अर्थात x के मान आ गया -√3 बटा 2। तो -√3 बटा जब 2 आ गया तो ये दूसरा भी मान -√3 बटा 2 आएगा। क्यों सर? क्योंकि हम जानते हैं कि जब विवेचक 0 आ जाए तो मूल समान होते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट का भी वही करा, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाए। कब? जब प्रश्न दिए गए द्विघात समीकरण के अनुसार अगर उसका अस्तित्व है तब। तो दोस्त हम जब इसका डी का मान निकाले थे ना, तो डी का मान जो है वो 0 से क्या आया था? तो सर छोटा आया था अर्थात कहने का अर्थ कि डी का मान माइनस में आया था। अब माइनस में क्या आया था वो भी बता देते हैं। तो सर डी का मान माइनस में आया था और वो माइनस में आया था, डी का मान माइनस में आया था -31। माइनस कितना आया था? 31 अर्थात डी का मान आया था -31 जो 0 से क्या है? 0 से छोटा है तो इसका अस्तित्व नहीं है। तो हम इसे कोई विधि द्वारा नहीं बना सकते, ना ही गुणनखंड विधि, नहीं पूर्ण वर्ग विधि और नहीं द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। क्लियर है मेरे दोस्त? तो यहां तक ये क्लियर अर्थात इसका अस्तित्व नहीं है तो ये हल नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है? चलिए तो नेक्स्ट बोल रहा है निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहां से आप स्वतंत्र हो गए। क्लियर है? ये इसके बाद तुरंत 2 को बना के चलते हैं। क्लियर है? तो देखिए बोल रहा है कि निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। आप यहां से स्वतंत्र हो गए, आप मूल किसी भी विधि से बना दीजिए, गुणनखंड, ब्रज गुणनखंड, पूर्ण वर्ग विधि या आप द्विघात सूत्र से। तो बस कुछ नहीं करना है, मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण के फॉर्म में से बनाना है। तो यहां चलना है हल में। क्लियर है? चलिए जैसे ही हल में चलेंगे तो यहां लिखेंगे x - 1 बटा x बराबर में 3। कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो x एलसीएम ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1 क्या हो जाएगा? 1। अब बराबर में क्या हो जाएगा दोस्त? तो बराबर में 3 बटा में क्या? 1। अब बोल रहा है x के मान 0 नहीं है, इतना फिक्स है। चलिए अब जब तिरछा तिरछी गुना तो एक्स स्क्वायर -1 बराबर में 3x बराबर में 0। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर -3x और ये क्या है? माइनस में 1 बराबर में 0। क्लियर? यही है ना? चलिए एक्स स्क्वायर -1 3x इधर आएगा माइनस में माइनस। अब जरा ध्यान देखिए, सर आप तो बोले कि कोई विधि से बनाए, तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड विधि नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि सर हम ये दोनों को गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है अर्थात एक्स स्क्वायरे होता है। आई हमको आना चाहिए जोड़ला घटाइला पर 3x को कोई 2 टर्म में तोड़ेंगे सर तो हमारा 3x तो 2x एक्स करेंगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा सर, खाली एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते हैं और नहीं है पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का अर्थ तो द्विघात सूत्र से डायरेक्ट बना लेंगे। सर द्विघात सूत्र से पहले अब देखिए कभी भी द्विघात सूत्र लगाइए मेरे दोस्त, कभी भी द्विघात सूत्र लगाइए तो सबसे पहले विवेचक निकालने की कोशिश कीजिए ताकि इससे पता चल जाएगा कि इसका हल है या नहीं। तो हम पहले विवेचक निकालेंगे तो हम यहाँ a बराबर ले लेंगे कि a बराबर 1 हो गया, b बराबर -3 हो गया और c बराबर -1 हो गया। हम विवेचक d निकालेंगे तो b स्क्वायर -4ac होगा और b स्क्वायर b के मान -3 के स्क्वायर -4 इंटू a के मान 1 और c के मान -1 अर्थात 3 के स्क्वायर 9 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 क्या हो जाएगा? 4। हाँ 4 सही है, ए गुना ए ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 9 व 4 13 अर्थात हमारा डी का मान 13 आ रहा है। कितना आ रहा? 13। जब डी का मान 13 आ रहा है अर्थात इसका अस्तित्व है तो हम द्विघात सूत्र लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र से इसे हल करेंगे तो द्विघात सूत्र हमें क्या होगा? तो द्विघात सूत्र हम जानते हैं कि होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी निकाल ही लिए तो बटा डी बटा में 2 है।
अब देखिए माइनस बी, बी का मान कितना, तो सर बी का मान है -3, तो यहां लिखेंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट, डी का मान कितना, तो अंडर 13, 13 बटा में 2, ए का मान कितना, तो सर ए का मान 1, तो 1 लिख लेंगे। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, इसको एक बार जोड़ एक बार घटा होता तो -3 माइनस रूट 13, अब बटा में 2 में 1 से गुना करेंगे 2, एक हमारा समीकरण ये मूल निकला। दूसरा अगर प्लस लेते हैं तो होगा -3 और प्लस रूट 13 और बटा में 2, हो गया 2 का मूल, यही x का मूल निकल गया। क्लियर, यहाँ पे देखिए कोई कट नहीं रहता, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, ये हमारा हो गया निम्न समीकरण का मूल ज्ञात कर दिया। कितना इजी था, कब, जब डी निकाले द्विघात सूत्र। अब देखिए एक बात बताते हैं, यही द्विघात सूत्र को हम लोग आम भाषा में जैसे याद करने के पर्पज से ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। सारा गुणनखंड अगर कोई से नहीं टूट रहा है तब हमें द्विघात सूत्र उपयोग करेंगे, इसको ब्रह्मास्त्र बोल देते हैं कि जब इससे हो गया तब कैसा भी गुणनखंड इससे बन जाएगा, अगर इससे नहीं बना तो नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा, जब डी का मान 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। क्लियर है दोस्त, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ईजी है, देखने से लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं, पहले हम लोग द्विघात में बदल देंगे। तो हम लोग ये तो करते आए ना, द्विघात में बदलने के लिए हल करेंगे, जो एलसीएम है उसको एलसीएम लेंगे। तो ये देखिए जब द्विघात में बदलेंगे तो नीचे दोनों के एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों के एलसीएम लेंगे तो x + 4 इंटू x - 7 बटा में, हम लोग जानते हैं ना कि जब इसमें भाग देंगे तो x + 4 कैंसिल, x - 7 से गुना, तो ये हो जाएगा x - 7, ये है माइनस 1 है, इसमें हो जाएगा x + 4 से गुना। क्लियर है, बराबर में हो गया 11/30। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए कि नीचे के नीचे गुना ऊपर के ऊपर जोड़ घटाओ, तो ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा x - 7 माइनस x, अब प्लस माइनस -4 बटा में, अगर नीचे गुना करें तो हम बोले ना कि इस टाइप के गुना में कॉमन लेते हैं, तो x के कॉमन ले लें तो x - 7, अब प्लस में 4 कॉमन ले लें तो x - 7 बराबर में 11/30। क्लियर, देखिए इस टाइप में देखिए x प्लस में और माइनस में कैंसिल, और ये 7 4 11 था तो -11 बटा, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 7x, इसको गुना करेंगे +4x अब -7 28 बराबर में 11/30। हम लोग जानते हैं दोस्त कि बराबर के ऊपर आपस में क्या है, ये यहां से यहां कैंसिल। क्लियर है, तो ये बचा -1, ऊपर में कितना बचा -1, अब बटा इधर देख लीजिए तो ये x², 7 में से 4 तो -3x, अब -3x, ये कितना बचा दोस्त, ये बचा -28 बराबर में 11 का ठीक है, तो ऊपर में 1, अब बटा में 30। क्लियर है, अब देखिए अब यहाँ तिरछा तिरछे गुना जब करेंगे तब 30 से गुना करेंगे तो -30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -30 बराबर, इसको 1 से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं, अर्थात हमारा हो जाएगा x² - 3x, अब माइनस में क्या 28 बराबर, बराबर तो कुछ नहीं, इधर तो लेके चल ही रहे, चलिए तो ये हो जाएगा 28, हो गया ना। अब क्या करना है ना दोस्त कि एक साइड ये 30 को उधर लेके चल जाए, तो ये हो जाएगा x² - 30x -28 + 30, अब बराबर में कर देते हैं 0, तब हमारा मिल रहा जाएगा x² - 3x, ये 30 में से 28 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्त, तो सर ये बचेगा हमारा प्लस में 2 बराबर में 0। ध्यान से देखिए, इसको गुणनखंड से तुरंत बना लेंगे, कैसे सर, गुना करने पे 2x², गुना करने पे x² गुने 2 बराबर 2x², और बीच वाले टर्म को 3x को जोड़ने या घटाने पे हमारा 3x आया, गुना करने पे 2x, तो क्या करेंगे, इसको भी ध्यान देखो। तो सर अगर हम इसको कर दें कि -2x और -x, तो माइनस माइनस प्लस 3x, चिन्ह को जी के माइनस के गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस और 2x² आ जाएगा ना, तो इस टाइप के आ जाए तो हम डायरेक्ट गुणनखंड विधि लगाएंगे, लिखेंगे x² - 2x - x प्लस में 2 बराबर में 0, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x - 2, और यहाँ पे क्या कॉमन ले, तो यहाँ -1 कॉमन ले तो x - 2 बराबर में 0, यहाँ दोनों में कॉमन x - 1 और इधर भी हो गया x - 2 बराबर में 0। सर हम पहले से भी पढ़ते आए हैं
कि x माइनस 1। अब हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, एक बार करेंगे x माइनस 2 बराबर 0। सर आ गया सर, x बराबर एगो 1 आ गया और एगो x बराबर 2 आ गया। हमारा मूल आ गया, क्या आ गया दोस्त? तो एगो x के मान 1 और एगो x के मान कितना आ गया? 2 आ गया। अर्थात यहाँ पे मूल इसका भी हम लोग ज्ञात कर लिए, बहुत ईजी वे में। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आ गए क्या, तो इस शब्द वाला क्वेश्चन है। तो अब इसका पार्ट सेकंड बनाएंगे, क्यों? क्योंकि सर ये यही वीडियो काफी लंबा हो गया, क्योंकि हम लोग गुणनखंड से एक एक मूल और एक एक समीकरण को देखें। क्लियर है? तो इसको नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। आप लोग इंजॉय कीजिए, पढ़िए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू एवरीवन।